हेलो स्टूडेंट, कैसन केमिस्ट्री क्लास में बेटा बहुत बहुत स्वागत है आपका। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो डी ब्लॉक से रिलेटेड है। मैंने एक वीडियो डी ब्लॉक का और बनाया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, देख लीजिए। वो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल उसमें से कुछ ना कुछ चीज़ें पूछी गई हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपको लोगों से दिख रहा होगा, सामने जो थंबनेल हमारा है यहाँ पर लिखा है मैंने जो महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन आंसर हैं जो 4-4, 5-5 साल लगातार पूछे गए हैं, 6-6 साल लगातार पूछे गए हैं, हमने डी ब्लॉक से उन प्रश्नों को उठाया है। तो आज हम क्लियर करेंगे जो रिपीटेड प्रश्न है। इनमें से आपको ये प्रश्न डी ब्लॉक से मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई दौराए नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को, बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल देर नहीं करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर देखेंगे किसी तत्व के 3D उपकोष में 4 इलेक्ट्रॉन है। यानी वो कह रहे हैं कि 3D उपकोष है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। तत्व के डी उपकोष में इलेक्ट्रॉन का वितरण प्रदर्शित कीजिए। यानी इन्होंने कह दिया कोई तत्व है जिसके 3D उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 हैं। तो आपको तत्व पहचानना है कौन सा तत्व है, उसके बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाना है और उसके बाद क्या करेंगे आप, ये जो कक्षक बनते हैं इनके द्वारा भी इनको दिखाना है। तो बहुत सिंपल है, अगर दिमाग लगा लेंगे तो समझ में आएगा। मगर ऐसे क्वेश्चंस को देखिए, उसने घुमा के पूछ दिया। पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले 3D4 किस में आता है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो 3D4 आपको पता है डी वाली सीरीज कहाँ से शुरू होती है? डी वाली सीरीज बेटा 21 से लगाकर 30 तक शुरू होती है। यानी 3D जो सीरीज है वो 21 से लगाकर कहाँ तक होती है? 30 तक। तो इसी में आपको देखना है कि 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो आपका 21 में शुरू होता है, 21 अगर है परमाणु क्रमांक तो ये होता है आपका 4s2 और 3d1। तो 21 बाई 23 24, यानी जो 24 वाला है, 24 वाला कौन है? क्रोमियम है। और क्रोमियम एक प्रकार का क्या है? अपवाद है। तो ध्यान से देखिएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए क्या है, पहला 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। जबकि ये अपवाद है तो ये गलत लिखा हुआ है। तो इसमें क्या होगा, ये क्या रहेगा कि कम से कम मेरे पास 4 नहीं, देखिए डी कक्षक में आपको ये पता है, डी कक्षक जो होता है उसमें 5 डिब्बे होते हैं। उस 5 डिब्बों में आपको ये पता है कि सभी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? यहाँ पर पूरे 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मगर है कितने इसके पास? 4। तो ये सोचेगा कम से कम पूरा नहीं तो आधा तो मेरा भर जाए, भर जाए कि नहीं भर जाए। परंतु इसके पास हैं कितने? यहाँ पर 4 हैं। तो ये क्या करेगा, अपने बगल वाले से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो ये हो जाएगा 4s1 और ये हो जाएगा 3d5 और इसके पास ये इलेक्ट्रॉन भर जाएगा। तो इसका कम से कम ये क्या होगा, जो डी कक्षक है वो कम से कम आधा तो पूरा पूरा भर जाएगा। तो इसमें आपको आखिरी में ये देखने को मिलेगा, अगर हम यहाँ पर कलर का यूज कर लें, रेड कलर लेते हैं, अगर हम यहाँ पर ले लें, यहाँ पर 4s1 और 3d5, तो देखेंगे आप यहाँ पर 4s1 में देखिए आपने s डिब्बा बनाया। s डिब्बा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4s में 1 है, 1 भर दिया। और 3d वाले में कितने, आपको डी में कितने होते हैं डिब्बे? 5 होते हैं। 5 होते हैं कि नहीं भरते होते हैं? इसमें 1 2 3 4 5, पाँचों इलेक्ट्रॉन आ गए। तो यही चीज़ बता रहा है क्वेश्चन में आपसे, क्या कह रहा है, किसी तत्व के 3D उपकोष में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो यानी 3D उपकोष है, यानी 3D वाले में 4 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है? क्रोमियम की बात कर रहा है। और क्रोमियम एक प्रकार का क्या है? 4 है। इस प्रकार समझिए, जिस प्रकार आपकी जेब में 4 रुपए हो तो आप सोचोगे कि हमारा ये क्या हो, हमारा ये जो, एक मिनट, हमारा ये जो पूरा पूरा देखोगे यहाँ पर इनके पास 4 है तो ये सोचेगा मेरे पास 5 हो जाए। तो ये 1 रुपये क्या करता है? उधार लेता है। यानी 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? उधार लेता है और इसके पास कितने हो जाते हैं? 5 हो जाते हैं। और जैसे ही 5 हो जाते हैं तो ये क्या करेगा, ये तुरंत आपका डी डिब्बा बनाएगा। यहाँ पर डी में 5 होते हैं और पांचों इलेक्ट्रॉनों को अच्छी तरीके से आधा फुलफिल कर लेगा। और 4s में कितने होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। कितने होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है? अगला कह रहा है जिंक आयन। जिंक पे जानते हैं 2+ चार्ज होता है, आयन लवण सफ़ेद होते हैं जबकि Cu2+ आयन नीले होते हैं। इनका कहने का मतलब है जो जिंक है वो आपका क्या है? सफ़ेद है। यानी सफ़ेद का मतलब क्या है? रंगहीन है। सफ़ेद का मतलब क्या है? रंगहीन है। और Cu2+ आयन कैसा है? नीले का मतलब, ये नीला का मतलब यहाँ पर क्या है? रंगीन है।
ठीक है। तो अब मैंने पहले ही आपको पहले वाले वीडियो में बताया कि जितने भी आपके संक्रमण तत्व होते हैं वो रंगीन होते हैं। और जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, मर्क्यूरी हो गया, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जिंक, जेडन, कैडमियम और मर्करी, ये तीनों क्या है, डी ब्लॉक के तत्व हैं, ना कि संक्रमण तत्व हैं। क्यों? क्योंकि इनके डी कक्षक पूरी तरह भरे हुए हैं, 10 के 10 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है। अगर यही डी कक्षक अपूर्ण भरा होता तब इनमें क्या होता, जाहिर सी बात है ये संक्रमण तत्व होते हैं। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है यानी वो आंशिक रूप से भरे हैं, पूरी तरह नहीं भरे हैं, तो इसका मतलब वो क्या है, आपके संक्रमण तत्व हैं। और जो पूरी तरह भरे हैं वो कैसे हैं, वो डी ब्लॉक के तत्व हैं, ना कि संक्रमण तत्व हैं। तो बेहद ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जिंक, मैंने जिंक आयन लिखा। जिंक आयन में जेडन का होता है 30, कितना होता है 30, 1s2 2s2 2p6। और देखिए यहाँ पर क्या होगा, मैं खुद करके दिखाता हूँ, एक मिनट रुकिएगा। ये होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और ये हो गया 4s2। ठीक है, कितने 20 हो गए, 4s2 और 3d10, कितना हो गया 3d10। अब जितना प्लस चार्ज होता है उतने इलेक्ट्रॉन कम कर लिए जाते हैं। तो कम कहाँ से करेंगे, बाहर से कम करेंगे ना। 3 के बाहर क्या है, 4 होता है। और कितने इलेक्ट्रॉन कम करने हैं आपको, 2 इलेक्ट्रॉन कम करने हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए कि नहीं कम हो गए। तो जाहिर सी बात है कि 4s2 वाला ये क्या होगा, कम हो जाएगा। और बचेगा आखिरी में क्या आपके पास, बताइए, आपके पास बचेगा 3d10। तो यही चीज़ यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, 3d10 का यहाँ पर दिखाया है। देखिए आप 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही कम करेंगे तो यहाँ पर 2 2 4 6, ये कितना हो गया 10। और इन्होंने गलत लिख लिया है, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, गलत लिखा है। यहाँ पे इनको ये कट कर देना है, 1 मिनट। ये चीज़, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ना होके आपका ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ध्यान दीजिएगा। अब आखिरी में क्या है, डी कक्षक है। आखिरी में क्या है आपका, डी कक्षक है। तो डी में कलर दूसरा ले लेते हैं। डी में आप देखोगे क्या होगा, जैसे ही आप यहाँ पर 1 2 3 4 5 बन गए। अब कितने हैं, 10 हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये रहा 10 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये पूरी तरह फुलफिल हो गए। फुलफिल है तो यानी ये सभी क्या हैं, आपको ही पता है, ये सभी क्या हैं, युग्मित हैं। क्या है, युग्मित हैं। और जब युग्मित हैं तो जाहिर सी बात है ये क्या होंगे, रंगहीन होंगे। क्या होंगे, रंगहीन होंगे। और रंगहीन है तो ये क्या होंगे, प्रतिचुंबकीय होंगे। क्या होंगे आपके, प्रतिचुंबकीय होंगे। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर, यहाँ कहने का मेरा माध्यम है कि यहाँ पर जो मैंने आपको, यहाँ पर मैंने आखिरी में क्या निकला, जो मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाया, वहाँ आखिर में 3D बचा। और 3D में आप देखोगे 3D10 है और यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन भर गए। और ये सब क्या हैं, युग्मित हैं। और ये क्या होंगे, आपके रंगहीन होंगे। जब युग्मित होगा तो रंगहीन होंगे। और ये क्या होंगे, प्रतिचुंबकीय होंगे। यानी तभी कह रहा है कि जिंक आयन कैसा है, सफ़ेद है, रंगहीन, यानी कोई कलर नहीं है। और ये क्या है, रंगहीन है, तो ये प्रतिचुंबकीय। इसी जगह अयुग्मित होता तो रंगीन होते हैं और कैसे होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं। तो उसका भी उदाहरण आप यहाँ पर देख लीजिए। कॉपर में देखिए, आप देखोगे यहाँ पर उसने क्या किया, कॉपर में यहाँ पर था, मैं अगर सही से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के दिखा दूँ तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और ये आपका हो गया 4s2 4s1 और ये हो गया 3d10। ये सही है कॉपर का ना, क्योंकि कॉपर भी अपवाद है। अब क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन कम करने, 2 इलेक्ट्रॉन कम करने हैं। तो एक तो इससे कम हो गया, एक इससे कम हो गया। तो यहाँ क्या बचा, खाली 3d9 बचा। और 3d9 जैसे ही बनाओगे तो इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भर दोगे, 9 भर दोगे। ये देखिए इसमें 2 2 4 6 2 8 और एक क्या है, 9। ठीक है। अब जाहिर सी बात है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अयुग्मित है तो कैसे हैं, रंगीन होंगे। और रंगीन है तो रंगीन में कौन सा कलर इन्होंने बताया है, नीला कलर बताया है। और रंगीन है तो कैसा होगा, अनुचुंबकीय होगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर इसमें आंशिक रूप से यानी पूरी तरह डी इलेक्ट्रॉन नहीं भरे हुए हैं तो ये क्या होंगे, आपके रंगीन होंगे। और कैसे होंगे, अनुचुंबकीय होंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम गोल्ड, रोल गोल्ड भी कहते हैं,
का संगठन का उपयोग लिखिए। यानी कृत्रिम गोल्ड जो है असलियत में गोल्ड नहीं है, वो कृत्रिम गोल्ड रोल्ड गोल्ड है। उसमें कॉपर होता है 90% और एल्युमिनियम होता है 10%। क्या बताया मैंने? कृत्रिम गोल्ड में कॉपर होता है 90% और एल्युमिनियम कितना होता है 10%। तो ये कैसा गोल्ड है? कृत्रिम गोल्ड है। वो इसमें गोल्ड यानी एयू की कहीं मात्रा आपको नहीं दिख रही है। इसका उपयोग सिक्के व आभूषण बनाने में किया जाता है। उपयोग पूछा गया है तो इसका उपयोग सिक्के व आभूषण बनाने में किया जाता है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? मोहन लवण के जली विलयन बनाते समय तणु सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं, क्यों? है ना। तो मोहन लवण में जब हम जली विलयन जो आपका है बनाते समय तणु सल्फ्यूरिक अम्ल जो है किस लिए डालते हैं, देखिएगा। मोहन लवण का पहले सूत्र क्या होता है? FeSO4, ये NH आपका NH4 का होल ट्वाइस और SO4 और 6H2O, यानी फेरस और अमोनियम सल्फेट। फेरस, अमोनियम सल्फेट और कितने जल यहाँ है? हेक्साहाइड्रेट। तो कह रहा है मोहन लवण में उपस्थित फेरस सल्फेट यानी FeSO4, इसकी बात कर रहा है। फेरस सल्फेट, रुक जाइएगा, ये बात कर रहा है आपके ये बात कर रहा है इसकी, ठीक है, FeSO4 की। तो फेरस सल्फेट का जल अपघटन रोकने के लिए तणु सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं। यानी इनका कहने का मतलब है कि मोहन लवण जो आपके सामने दिया है ये इसमें क्या करे? ये ना टूटे, FeSO4 ना टूटे, इसके लिए इसमें क्या डाल देते हैं? तणु सल्फ्यूरिक अम्ल डाल देते हैं, जिसकी वजह से मोहन लवण के जलीय विलयन को बनाते समय तणु सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ गई? जिससे फेरस सल्फेट ना टूट जाए। बात समझ में आ गई? यानी FeSO4 ना टूटे इसलिए उसमें तणु सल्फ्यूरिक अम्ल डाल देते हैं। ज़्यादा बकवास नहीं, नो बकवास, अपने टॉपिक पे रहिए। फिर क्या कह रहा है? फिर दिया है आपके सामने यहाँ पर तत्व A है, कोई भी तत्व है, उससे हमें क्या लेना? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 है। यहाँ पर जोड़ लीजिए 2 2 4 2 10 2 12 12 12 6 18 18 2 20 और 6 26, यानी आयरन का है। आयरन 26 ही तो होता है। आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तत्व A में निम्नलिखित का निर्धारण कीजिए। किसका किसका निर्धारण कह रहा है? ब्लॉक, वर्ग, आवर्त और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो जाहिर सी बात है कि इन्होंने दे रखा है तो ये बड़ा अच्छा काम कर दिया, परंतु मगर एक चीज़ ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या ध्यान रखना, ये आप 4s के 3D के पहले क्या आया? 4s आया, इसका में काम पड़ेगा। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर अभी आप तक ने हमारा तत्वों का मतलब आवर्त, वर्ग व ब्लॉक कैसे निकालते नहीं देखा है तो उसको भी देख लें। आपको मैं ऐसे ही बता देता हूँ ओरल। अगर S है तो S में कोई इलेक्ट्रॉन आपको नहीं जोड़ना है, थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। P है तो आपको 12 जोड़ने हैं और D है तो +2 जोड़ना है। अब क्या जोड़ना है देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए 3D से पहले 3D6 से पहले क्या है? 4s है, यानी ये हमको इस 4 से मतलब है। किससे मतलब है? हमें मतलब है इस 4 से, इस 4 से मतलब है, ठीक है। तो अगर कभी भी 3D वाली सीरीज आ जाए तो ध्यान दीजिएगा 3D से पहले अगर 4s है तो वो उसका क्या होगा? आवर्त होगा, यानी आवर्त कितना होगा? 4 होगा। बाकी 3D सीरीज में D क्या होगा? इसका ब्लॉक होगा। और 6 में मैंने D सीरीज बताया है, 6 में कितना जोड़ने को एक्स्ट्रा कहा है? 2। तो जैसे ही जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और देखिएगा जाके D ब्लॉक में 8 वर्ग में चौथे आवर्त में आप देखिएगा जाके वहाँ पर जो तत्व है वो क्या है? आयरन है, यानी Fe है, ठीक है। अब क्या कह रहा है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो कुछ नहीं आपको ये दिखाना है। यहाँ पर 6 हैं तो यहाँ बना दीजिएगा। क्या बनाओगे? जैसे D कक्षक है, D कक्षक में आप तुरंत क्या करेंगे? आप 5 डिब्बे बनाएंगे, बना दिए। और कितने? 6। एक दूसरा कलर लेते हैं, 1 2 3 4 5 और ये रहा 6। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो जाहिर सी बात 4 डिब्बे खाली हैं तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? इसकी कितनी है? यहाँ पर कितनी दे रखी? 4 दे रखी है। आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यही चीज़ बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या कीजिएगा, अगर 3D सीरीज है तो 3D से पहले 4 वाली जो आएगी उसका ब्लॉक आवर्त लेना है। और हमेशा ये ब्लॉक कौन सा होगा? D होगा। और यहाँ पर जो वर्ग होगा इसमें लास्ट में कई इलेक्ट्रॉन? 6 हैं, 6 में आपको 2 जोड़ना होगा तो कितना हो गया? 8। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 4 है। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला कह रहा है
Mn3+ आयन की अपेक्षा Mn2+ आयन अधिक स्थायी है। ऐसा क्यों? तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम क्या करेंगे, Mn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आखिरी में 3d5 बचेगा। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया देखिएगा, 2 2 4 6 10 2 12 और 6 18 5 23, इन्होंने क्या किया, ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन कम कर लिए हैं। तो यहाँ पर जो आपका है ये है 4s2, यानी यहाँ पर कितना चार्ज है, 2 चार्ज है। इन्होंने क्या किया, 2+ आयन ये क्या किए, कम कर दिए। तो आखिरी में क्या बचा, 3d5। और जैसे ही आप डी डिब्बा बनाते हैं और डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 हैं, तो एक एक इलेक्ट्रॉन आप सब में भर देंगे तो ये कक्षक आधे पूरी तरह भरे हैं, आधे भरे हैं। यानी भाई डी में 5 डिब्बे हैं, पांचों भरे हैं कि नहीं भरे, आधे भरे वो ठीक है, परंतु आधे, अब जैसे डी कक्षक बना दो, अब वो भी 1 2 3 4 भरे हो, तो आधा भी सही ढंग से ना भरा हो तो वो क्या है, स्थायी थोड़ी कहा जाएगा। इसीलिए Mn2+ क्या है, अधिक स्थायी है। क्यों, आगे भी देखिए। Mn3+ में आप देखोगे तो वहाँ पर भी, यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप कितने इलेक्ट्रॉन कम करने, जाहिर सी बात है 4s2 है, तो यहाँ 3 कम करने हैं क्योंकि 3+ चार्ज है, तो ये तो कम होगा। इसका भी क्या होगा, 3d5 वाले में से एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो क्या बचेगा, 3d4 हो जाएगा। अब ये क्या है, ये पूरी तरह क्या है, पूरी तरह भी आधे नहीं भरे हुए हैं। यहाँ पर ये भरा होता तब ये ज़्यादा स्थायी होता, परंतु ये क्या है, आधे में भी ये 4 भरे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो आधा भरा है, कम से कम आधा काम तो उसने अच्छा किया है। तो ये क्या है, जो आधा भरा हुआ है वो ज़्यादा स्थायी है इसकी तुलना में, किसकी, Mn3+ की तुलना में। समझ में आ गया? तो यही चीज़ हमने लिख रखी है। क्या लिख रखी है, हम जानते हैं कि आधे और भरे हुए कक्षक अधिक स्थायी होते हैं। इसलिए Mn2 में 3d पर 5 इलेक्ट्रॉन जो कि आधा भरा हुआ है, इसलिए Mn3+ की तुलना में Mn2+ क्या है, अधिक स्थायी है। तो आई होप ये क्वेश्चंस के आंसर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। इनको अगर अच्छा समझ में आया तो कमेंट कर दिया करो यार, अगर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो, देखते ही रहते हो, लाइक भी कर दिया करो। आपका लाइक मेरे लिए मोटिवेशन होता है, वीडियो इतनी मेहनत से बनाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ अगर कमियां हो जाती तो इग्नोरिंग करते हैं उनको। आप वीडियो पूरा देखा करिए जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।